आज हम आप लोगों को बाल विकास पढ़ाने जा रहे हैं। बाल विकास लेकर आए हैं। आज हम बाल विकास की परिभाषा, बाल विकास का क्षेत्र के बारे में बताएंगे। कल आप लोगों को बाल विकास का जो 22 चैप्टर है, 22 अध्याय है, उस 22 अध्याय के बारे में परिचय दिए थे। आज हम बाल विकास की परिभाषा के बारे में हम बताएंगे और बाल विकास के क्षेत्र के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। आप लोग धैर्य बना करके रखें। यह प्रोसेस हमारा जारी रहेगा और जहां तक संभव हो हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि हमसे आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अब चलते हैं विषय वस्तु पर। बाल विकास बालक के जीवन की आधारशिला है। बाल विकास बालक के जीवन की आधारशिला है, जिसके आधार पर बालक का विकास होता है। बाल्यकाल बालक के जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जिसमें बालक जन्म लेता है, जिसमें बालक के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। बाल विकास में बालक की मनोवृत्ति, अभिवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास जीवन की आधारशिला है। बाल विकास जीवन की आधारशिला है। बाल विकास के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इस काल में बालक के पालन पोषण और शिक्षा काफी महत्वपूर्ण होती है। बाल्यकाल में बालक की जब पालन पोषण होती है, बालक को संतुलित आहार दिया जाता है, सही वातावरण दिया जाता है, तो बालक का विकास उचित ढंग से होता है। जब तक बालक को सही वातावरण नहीं दिया जाए, बालक का विकास उचित ढंग से नहीं हो सकता है। बालक के विकास के लिए सही वातावरण, उसका पालन पोषण आवश्यक हो जाता है। फ्राइड के अनुसार बालक को जो बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष की आयु में ही वह बालक बनने की कोशिश करते हैं। इसके लिए 4 से 5 वर्ष की अवस्था में
बालक का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण होती है। जब तक शारीरिक विकास नहीं होगा तो किसी भी क्षेत्र में बालक का विकास सही ढंग से नहीं हो सकता है। बालक के विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, ये सांस्कृतिक, ये सभी विकास आवश्यक होती है। और 4 से 5 वर्ष की आयु तक बालक का पालन पोषण सही ढंग से होना चाहिए, ताकि बालक की आगे का जो पड़ाव है वह सही दिशा में आगे बढ़ सके। फ्राइड के अनुसार क्या है, जो 4 से 5 वर्ष में बालक को जो कुछ बनना होता है वह बन जाता है। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भाधारण से युवा अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था से लेकर के युवा अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। यानी युवा अवस्था यानी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में, यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए अध्ययन करते हैं कि बालक की माता पिता की स्वास्थ्य अगर अच्छा होता है तो बालक की मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, संवेगात्मक विकास भी अच्छा होते हैं, होता है। इसलिए इस क्षेत्र में, बाल विकास के क्षेत्र में गर्भावस्था से युवावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। युवा अवस्था तक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। बाल विकास के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है, बाल विकास के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत कम से कम बाल विकास में 2 अलग अलग शाखाओं का अध्ययन करते हैं। पहला बाल मनोविज्ञान, पहला क्या है, बाल मनोविज्ञान। दूसरा है विकासात्मक मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान में हम बालक की मनोवृत्ति के बारे में, बालक की अभिवृत्ति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। बालक की मनोवृत्ति क्या है, बालक की अभिवृत्ति क्या है, इसके बारे में बाल मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। विकासात्मक क्षेत्र में बालक की विभिन्न अवस्थाओं में विकास की दर क्या है ना, यानी विकास, बालक की विभिन्न अवस्थाओं में विकास कैसे होता है, इसका अध्ययन हम विकासात्मक मनोविज्ञान में करते हैं। जबकि बाल मनोविज्ञान में बालक की मनोवृत्ति, अभिवृत्ति का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। बाल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ये इसमें क्या है कि बाल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। बाल मनोविज्ञान 2 शब्द से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान। बाल प्लस बाल का अर्थ होता है बालक, मनोविज्ञान का अर्थ होता है मनो की अध्ययन करना। बाल का अर्थ होता है बालक, मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का अध्ययन करना। बालक के मन का जो हम अध्ययन करते हैं, बालक के मन का जो अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के मन का अध्ययन करते हैं। बालक की श्रेणी में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। बाल्य, गर्भावस्था, शैशवावस्था,
बाल्यावस्था किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बाल मनोविज्ञान में बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास दोनों का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की शारीरिक सबसे महत्वपूर्ण है कि बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। देखिए यह हम बता रहे थे आप लोग को बाल विकास के अंतर्गत बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ये दो विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। प्रथम तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के ना शैशवावस्था, ये क्या है, ये शैशवावस्था है। शैशवावस्था ये है, बाल्यावस्था ये किशोरावस्था, ये है गर्भावस्था। ये गर्भावस्था से लेकर के शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक का अध्ययन इस विकास के अंतर्गत हम शारीरिक विकास के अंतर्गत हम करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इस बाल मनोविज्ञान में ये शारीरिक जो विकास होता है इसका अध्ययन जो है सो बहुत ही अनिवार्य होती है। और दूसरा है मानसिक विकास। मेंटल हेल्थ अगर अच्छा रहता है तो बालक का सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, सांस्कृतिक विकास भी अच्छा हो सकता है। तो सर्वप्रथम है कि आपको शारीरिक विकास अच्छा होना चाहिए, और जब शारीरिक विकास अच्छा होती है तो मानसिक विकास अच्छा होगा, क्योंकि बालक का संतुलित आहार मिलेगा, प्रोटीन युक्त आहार मिलेगा, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और सही समय पर मिलेगा, पालन पोषण अच्छा होगा तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा हो सकता है। सही वातावरण मिलेगा, मानसिक विकास अच्छा होगा, सही पोषण मिलेगा, मानसिक विकास अच्छा होगा। और जब शारीरिक और मानसिक विकास दोनों अगर सही रूप में मिल रहा है, अच्छा है बालक का, तो इसके साथ साथ सामाजिक विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, ये सारा विकास जो है अच्छा हो सकता है। बाल मनोविज्ञान में जन्म से पूर्व गर्भ अवस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में जन्म से पूर्व गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बालक के बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के समस्त विकास, समस्त क्रियाओं पर हम नजर डालते हैं, समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ताकि बालक की प्रत्येक स्थिति, दशा का अनुभव किया जा सके, बालक की विभिन्न क्रियाओं पर ध्यान दिया जा सके और जिसकी जहां पर निर्देशन की आवश्यकता हो वहां पर निर्देशित किया जा सके।
जेम्स ड्रेवर ने कहा है। जेम्स ड्रेवर ने 1968 ईस्वी में कहा था कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ड्रेवर ने 1968 ईस्वी में कहा था कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें बालक की जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक, किशोरावस्था तक का अध्ययन हम परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन हम करते हैं। किसके अंतर्गत? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसमें जेम्स ड्रेवर का जन्म जो हुआ था ये 8 अप्रैल 1873 8 अप्रैल 1873 ईस्वी में जेम्स ड्रेवर का जन्म हुआ था। उसको ये कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। जेम्स ड्रेवर साहब स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और उसका देहांत हुआ 10 अगस्त 1950 में 77 वर्ष की आयु में इसका देहांत हुआ। ये इसकी राष्ट्रीयता स्कॉटिश ना, स्कॉटिश, उसकी राष्ट्रीयता स्कॉटिश। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार 1958 ईस्वी में के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल से लेकर के से प्रारंभ से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रू के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अवधारणा है, अध्ययन है जिसमें गर्भ काल से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इसे हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम रखते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ये बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? देखिए, बालक के विकास के क्रम में आने वाले परिवर्तन और विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बालक के विकास क्रम में आने वाले परिवर्तन तथा विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। बालक की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है उसका परिवर्तन होता है उस विभिन्न अवस्था, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है, विधि व्यवस्था का क्रियाकलाप का जो परिवर्तन होता है उसका हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। बालक के विकास में विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन, बालक के विकास में विभिन्न जो क्षेत्र है उसका अध्ययन करते हैं, जैसे शारीरिक क्षेत्र, मानसिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। बालक के विकास में विभिन्न क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, न सामाजिक, विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। बालक के विकास में प्रभावित तथ्यों का अध्ययन, बालक के विकास में कुछ प्रभावित तथ्य है जो बालक को विकास में प्रभावित करते हैं। विभिन्न तथ्यों का अध्ययन, जैसे
वंशानुगत हो गया, वंशानुगत वातावरण स्वास्थ्य, यानी कि ये जो विभिन्न क्षेत्र है, वंशानुगत है, वातावरण है, स्वास्थ्य है ना, ये जो बालक में का जो विभिन्न तत्व है, जो बालक को क्या करते हैं, विभिन्न अवस्थाओं के अनुकूल प्रभावित करते हैं। हेरिडिटी अच्छा है तो बालक का विकास अच्छा होगा। गोडार्ड ने कहा था ना, क्या है, गोडार्ड ने कहा था मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। गोडार्ड ने कहा था मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे क्या होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, और प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। गोडार्ड ने कहा था मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं और प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। किसने कहा था, गोडार्ड ने कहा था ये बात कही थी। तो ये जो तथ्य है वंशानुगत, ये बालक को प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर माता पिता मंदबुद्धि है तो बच्चा मंदबुद्धि होगा, अगर माता पिता प्रतिभाशाली है तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। दूसरा है वातावरण, दूसरा है वातावरण। ये भी प्रभावित करेगा। अगर बच्चे को उचित वातावरण दिया जाए तो बच्चा उचित ढंग से सीखेगा, उचित बच्चे का विकास होगा, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास उचित ढंग से होगा। अगर बच्चा का वातावरण अच्छा नहीं है, बच्चे को वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा तो बच्चा का विकास प्रभावित होगा। ये हम बता रहे थे बालक के विकास में प्रभावित तथ्यों का अध्ययन। इस तथ्य का जो अध्ययन हम करते हैं। अब चौथा पॉइंट है बालक में पाए जाने वाली असमानताओं और विशिष्टताओं का अध्ययन। बालक में असमानता क्यों पाई जाती है, विशिष्टता क्यों पाई जाती है किसी बालक में? कई हेरिडिटी का प्रभाव है, वातावरण का प्रभाव है, जिसके कारण जैसे बालक में असमानता देखने को मिलती है। क्योंकि हमारे यहाँ बालक समावेशी, हमारे यहाँ शिक्षा समावेशी है और समावेशी शिक्षा में विभिन्न वर्ग, विभिन्न क्षेत्र के बच्चे, विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। कुछ प्रतिभाशाली है, कुछ विशिष्ट बालक है, कुछ सृजनशील बालक है, कुछ समान बालक है। सारे बालक को एक साथ रख करके हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण जो हमें असमानता पाई जाती है और कुछ बालक में विशिष्टता पाई जाती है। क्योंकि प्रत्येक बालक अलग अलग हेरिडिटी के होते हैं, अलग अलग वातावरण से जुड़े होते हैं, जिसके कारण जैसे असमानताओं विशिष्टता का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। अब है देखिए बाल विकास की अवस्थाओं, बाल मनोविज्ञान निको ने इस प्रकार विभाजित किए हैं। विकास की अवस्थाओं को बाल मनोवैज्ञानिक ने इस प्रकार विभाजित किया है, जो हम देखते हैं। पहला है प्रीनेटल स्टेज, जिसे गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। ये पहला अवस्था।
प्रथम अवस्था, नीनेटल स्टेज जो है ये प्रथम अवस्था है विकास की। ये गर्भावस्था, ये गर्भावस्था जो चलता है इसका अध्ययन एक शिक्षक को भी जरूरी हो जाता है अध्ययन करना, क्योंकि गर्भावस्था में बालक के माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा है, माता का स्वास्थ्य अच्छा है तो बालक स्वस्थ होगा। अगर बालक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है स्वास्थ्य, तो बालक का विकास सही ढंग से नहीं हो सकता है। गर्भावस्था में हम जो होता है इसमें गर्भावस्था से लेकर के 9 माह 10 दिन गर्भावस्था होता है, 9 माह 10 दिन तक का होता है। इसके अंतर्गत जैसे क्या परिवर्तन होता है प्रत्येक मंथली में, इसका अध्ययन जैसे गर्भावस्था में हम करते हैं या दिन में हम 280 दिन हम लेते हैं। इसके बाद है दूसरा अवस्था है नवजात काल। दूसरा है नवजात काल। नवजात काल में इनका अर्थ होता है नहीं और फैंसी का अर्थ होता है बोलना। बोलना ये है लाइटिंग सब। इनका अर्थ होता है नहीं, इनका अर्थ होता है नहीं, फैंसी का अर्थ होता है बोलना। जो बच्चे नहीं बोलते हैं उसे नवजात काल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नवजात काल कहते हैं। नवजात काल जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। नवजात काल जो होती है जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक की अवस्था को हम नवजात काल के नाम से जानते हैं। 6वां अवस्था ना जो अब है तीसरा 6वां अवस्था बेबी। 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं? 6वां अवस्था की श्रेणी में रखते हैं। ये 6वां अवस्था की 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की श्रेणी को हम 6वां अवस्था के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये है, इसके बाद है बाल्यावस्था। बाल्य चौथा है बाल्यावस्था। चाहे 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को हम बाल्यावस्था की श्रेणी में रखते हैं। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष तक। इस बाल्यावस्था को टोली, समूह, गिरोह, गति, हरकत की अवस्था के नाम से भी हम जानते हैं बाल्यावस्था। ये टोली, बच्चे टोली में, समूह में, गिरोह में रह करके सामूहिक रूप से क्रियाकलाप करते हैं, अपराध करते हैं बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था में आते आते बच्चे में पढ़ने की ललक बहुत ही बढ़ जाती है। बाल्यावस्था में पढ़ने की इच्छा अधिक होती है। इस बाल्यावस्था यानी 2 से 12 वर्ष तक को हम रखते हैं। ऐसे समांतर 6 से 12 वर्ष भी होता है। ये 6 से 12 वर्ष या कहीं 2 से 12 वर्ष भी जैसे दिया गया है, यानी बाल्यावस्था को। इसे टोली, समूह और गिरोह की अवस्था के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है किशोरावस्था। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष या 12 से 18 वर्ष तक भी जैसा कर सकते हैं, या कहीं 21 वर्ष भी दिया गया है किशोरावस्था। इसमें किशोरावस्था एक डेंजर, खतरनाक अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है एक दूसरे से। इस अवस्था ये डेंजर, खतरनाक अवस्था होती है। इसमें अपने अभिभावक की बात नहीं मान करके इस अवस्था में, किशोरावस्था में
बालक जो है अपने साथी के बात को मानते हैं। अगर उनका साथी अच्छा है तो उन्हीं के अनुकूल वह ढलने का प्रयास करते हैं। थोड़ा जो है इसमें धूम्रपान बालक करने अधिक से अधिक धूम्रपान करने लगते हैं, जिसके कारण समस्या हो जाती है। इस किशोरावस्था के अंतर्गत अगर बालक को जो कुछ बनना होता है किशोरावस्था में ही बन जाते हैं, और यही सही दिशा निर्देश एक अभिभावक को किशोरावस्था के अंतर्गत करना चाहिए, ताकि कहीं भी राह पर अगर भटके तो उनको संभाला जा सके। यह इस अवस्था में, ये इस किशोरावस्था में वीर पूजा भी होती है। ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस सभी का अनुसरण करके अपने देश की प्रगति के लिए आगे बढ़ने के, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुछ नया करने की इच्छा रहती है, कुछ नया करने की जिज्ञासा होती है एक किशोरावस्था के अंतर्गत। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे विकास को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विकास को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है शारीरिक विकास, ये फिजिकल डेवलपमेंट, ये शारीरिक विकास। पहला विकास को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये पहला है, ये शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट है। इसके अंतर्गत बालक के स्वास्थ्य पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है। अगर बालक का पालन पोषण सही ढंग से हुआ, पौष्टिक आहार ना अधिक मतलब सही ढंग से मिला हो, संतुलित आहार मिला हो बालक को, तो उनका शारीरिक विकास अच्छा होगा। और जब शारीरिक विकास अच्छा होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो मानसिक विकास इसी शारीरिक पर निर्भर करता है। मानसिक विकास, तो मानसिक विकास भी बालक का अच्छा हो सकता है। इसके बाद तीसरा है संवेगात्मक विकास, यानी संवेग। अगर बालक की शारीरिक विकास अच्छा है, मानसिक विकास अच्छा है, तो संवेगात्मक विकास अच्छा होगा। संवेग का अर्थ होता है कि बालक की उद्दीप्त होना, उद्दीप्त होना, उत्साहित होना। बालक का संवेगात्मक है उद्दीप्त होना या उत्साहित होना। ये संवेगात्मक, अगर उत्साहित है बालक, संवेग के रूप से सही है ना, सही समय पर सही संवेग है ना बालक के अंदर उत्पन्न होता है, तो बालक सही दिशा में आगे बढ़ता है। तो संवेगात्मक विकास सही है बालक का, तो बालक आगे बढ़ सकता है। अगर संवेगात्मक विकास अच्छा नहीं है तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए सही समय पर सही संवेग है ना उत्पन्न होना आवश्यक हो जाता है। तीसरा है क्रियात्मक विकास, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। पियाजे ने कहा था बच्चे हमेशा तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और जोड़ते हैं। छोटे छोटे प्याले को तोड़ करके, सजा करके, फूल के गुच्छे को सजाते हैं। ये क्रियात्मक विकास है, ये जरूरी है। बालक जन्म से क्रियाशील होते हैं। जितना बालक क्रिया करता है उतना बालक का विकास होता है। क्योंकि सर्वप्रथम बालक जब जन्म लेता है तो चिल्लाता है, इसे रोदन कहते हैं। रोदन के बाद कूकना आता है, और कूकना के बाद बलबलाना आता है। बलबलाने के बाद जो है जो एक शब्द बोलता है, दो शब्द बोलता है, यह इसका क्रियात्मक विकास है। क्रियात्मक विकास ये है कि हाथ पैर मारते हैं, खिसकते हैं, खड़ा होते हैं, तब जाकर के वो सीखते हैं। ये सब सारा क्रियात्मक विकास है। और पियाजे ने भी कहा था कि क्रियात्मक विकास बालक का अगर अच्छा है, हमेशा क्रियाशील बालक है, तो बालक आगे बढ़ सकता है। बालक हमेशा खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। पियाजे ने कहा था बालक खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, हमेशा तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और जोड़ते रहते हैं।
ये क्रिया करते हैं सीखने के लिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हैं, अन्वेषक प्रवृत्ति के होते हैं। किसी ने कहा था बच्चे आग लगाता है, लगाने दो, सतर्क आपको रहना है। देखिए बच्चे क्रियाशील होते हैं। किसी ने कहा है कि बच्चे यदि आग लगाता है लगाने दो, सतर्क आपको रहना है, क्योंकि बच्चे अनुभव करना चाहते हैं, बच्चे उस आग को जानना चाहते हैं, बच्चे आग से खेलना चाहते हैं, ताकि जैसे उनको आगों का अनुभव हो सके। ये क्रियाशील विकास है। बच्चे आग लगाता है, लगाने दो, सतर्क आपको रहना है। बच्चे को कुछ नहीं कहो, वो क्रिया करने दो, वो जानने की कोशिश करता है, वो खोज प्रवृत्ति के है, वो खोज रहा है। और जब वो क्रिया करेगा तो बच्चे का विकास सही ढंग से हो सकता है। वो सीखेगा, और जो सीखेगा, जो क्रिया करके जो सीखता है वो फिक्सिंग हो जाता है, कोई रिस्क की बात नहीं होती है। इसके बाद है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास जो होती है, सोशल डेवलपमेंट, ये सामाजिक विकास समाज की जो रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति है, उन चीज को एडेप्ट करते हैं बच्चे, और एडेप्ट करके वह समाज में अनुकरण करके वह समाज के रीति रिवाज को सीखने का प्रयास करते हैं, और समाज में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। समाज के रीति रिवाज को सीख करके वाणी और भाषा का विकास, बालक का विकास का प्रथम जो बालक का जो प्रथम विकास होता है वो परिवार में ही होता है। इसमें सर्वप्रथम बालक के वाणी का विकास जो होती है, चिल्लाते हैं, कूदते हैं, बलबलाते हैं, धीरे धीरे एक शब्द बोलते हैं, दो शब्द बोलते हैं, 10 शब्द बोलते हैं। विभिन्न अवस्थाओं के अनुकूल इसका विस्तार होता जाता है, और समाज में आकर के परिवार के द्वारा भाषा को अनुकरण करके उसमें सिस्टमेटिक ढंग से बच्चे को सिखाया जाता है। धीरे धीरे समाज के साथ जुड़ते हैं और वह अपने वाणी और भाषा में परिपक्वता ला लेते हैं, ना परिपक्वता हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। अब है नैतिक विकास, 7वां है नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या है? देखिए, समाज में जो नैतिकता है, माता पिता की नैतिकता है, उन चीजों को अनुकरण करके सीखने का प्रयास करते हैं। बालक की जो नेचर है तो माता पिता से ही होते हैं, समाज से। समाज का जो नेचर है, वातावरण का जो नेचर है ना, उसको, उस कल्चर को जो है जीवन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उससे उसकी नैतिकता का विकास होती है। अब है बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वातावरण तथा वातावरण। ये कारक बालक को प्रभावित करता है। गोडार्ट ने कहा था, मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। हेरिडिटी जैसे बालक का है, जैसा हेरिडिटी है, अगर बालक का हेरिडिटी अच्छा है
तो बालक का विकास अच्छा है होगा, बालक की मनोवृत्ति अच्छा होगी, ये बालक को प्रभावित करता है। हेरिडिटी अगर बच्चा का प्रतिभाशाली है तो बच्चे का माइंड भी प्रतिभाशाली होगा, आगे बढ़ सकता है। अगर प्रतिभाशाली बालक अगर हेरिडिटी प्रतिभाशाली नहीं है, मनोवृत्ति है, तो बच्चे को प्रभावित करेगा, हेरिडिटी प्रभावित करता है। और हेरिडिटी तो होना चाहिए, साथ साथ वातावरण भी बहुत ही आवश्यक है। हेरिडिटी और वातावरण दोनों आवश्यक है। अगर मान लिया जाए वातावरण सही है, हेरिडिटी अगर अच्छा नहीं है तब पर प्रभावित होगा। अगर हेरिडिटी अच्छा है, वातावरण अगर सही नहीं है तब पर भी जैसे बालक प्रभावित होता है, ये प्रभावित करेगा ही। अब है परिपक्वन और सीखना। बच्चे का परिपक्वता, बच्चे में मैच्योरिटी जो है वह आना आवश्यक होता है। जब तक बच्चे में परिपक्वता ओठ जीवा तालु से जब तक परिपक्व नहीं होगा तब तक जैसे वह नहीं सीख पाता है। और सीख करके ही बालक अनुकरण के माध्यम से सीख करके बालक परिपक्व होते हैं। जैसा सीखता है उसी प्रकार से परिपक्वता वह ग्रहण करते हैं। अब है पोषण, यह भी बालक को प्रभावित करता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बालक का शारीरिक विकास के लिए पोषण आवश्यक होता है। बालक को संतुलित आहार मिले, अब बालक का सही ढंग से पोषण होता है तो बालक उचित दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शारीरिक विकास अच्छा होता है, मानसिक विकास अच्छा होता है, सामाजिक विकास अच्छा होता है, सांस्कृतिक विकास अच्छा होता है, वह सीखते हैं ना, पोषण अच्छा होता है। अब है संस्कृति, कल्चर। बालक का कल्चर अच्छा होना आवश्यक हो जाता है। बालक की संस्कृति और कल्चर, यही बालक को संस्कृति प्रभावित करते हैं। ये पंडित नेहरू ने कहा था कि ये कल्चर जो है, भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, ये कहीं से थोपी नहीं गई, ये हमें विरासत में मिला। नेहरू ने कहे थे कि ये कल्चर जो है, संस्कृति जो है, सभ्यता जो है बालक की, जो हमारे भारतीय सभ्यता है, ये कहीं से थोपा नहीं गया है। ये हमें जातीय कल्चर इसमें मिला है, विरासत में मिली, हमें ये विरासत में मिली। ये संस्कृति, ये एक मैं कहानी बता रहा हूं कि ये अंग्रेजों ने हमारे देश में 2 साल तक राज किया। 200 साल तक राज किए। और 200 साल तक में हमारा जो कल्चर है, हमारे जो संस्कृति है, सभ्यता है, चीजों को समझ नहीं पाते हैं। उस समय नेहरू, हमारे जिस समय देश आजाद हुआ 1947 ईस्वी में, उस समय जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे और कहीं यात्रा पर जा रहे थे। उसी समय एक अंग्रेज ने जहाज पर उसे पूछा कि क्या आप ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं? कहा यस, मैं ही इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, प्रश्न पूछना चाहता हूं। कहा बताइए। कहा हमारे पूर्वजों ने आपके यहां 200 साल तक क्या किया? राज किया, गुलाम रखा। लेकिन हम आज आपके देश को हम छोड़ दिए हैं, लेकिन अभी तक आपके जो कल्चर है, जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उन कल्चर को, संस्कृति को आज तक हम नहीं समझ पाए हैं।
उन्होंने कहा कि क्या आप नहीं समझ पाए हैं, या आप हमको बताइए कि हम यह एक ही चीज नहीं समझ पाए कि यहाँ के लोगों को हम नहीं समझ पाए कि विभिन्न क्षेत्रों में के लोग जो है, यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, जो कोई जैसे क्या करते हैं, कोई लोग धोती कुर्ता, कोई पजामा, कोई पैंट शर्ट, कोई साड़ी, कोई लुंगी, कोई सैंडो। मतलब यहाँ क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, कोई धोती कुर्ता, कोई पजामा, कोई पैंट शर्ट, कोई टी शर्ट, कोई लुंगी, मतलब कोई क्या पहनता है, कुछ समझ में नहीं आता है ये क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए ना, जो बच्चा हो, हमारे यहाँ बच्चा, युवा, बुजुर्ग, सारा क्या पहनता है, जींस टी शर्ट ना, जींस टी शर्ट। हमारे यहाँ क्या है कि जितना भी बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सारा जो है क्या है, जींस टी शर्ट, जींस टी शर्ट, जींस टी शर्ट। लेकिन आपके यहाँ क्या है कि धोती कुर्ता पजामा पैंट शर्ट, ये कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या कल्चर है यहाँ का। तो पंडित नेहरू ने बहुत ही ज्यादा जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि तो उसने अंग्रेज ने को समझ आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी पागल से ये प्रश्न कर दिए, क्योंकि हम इस पर आश्चर्यचकित है कि आपके यहाँ पे आज क्या है, कैसा कल्चर है कि ये सब पहनता है, यह अजब लीला है यहाँ पर। लेकिन आप हमारे यहाँ देखिए एक ही जैसे ड्रेस में पहनते हैं, आप हंस रहे हैं, काफी सही आप कर रहे हैं सर। घोड़े रंग बिरंगे होते हैं, कहा घोड़े रंग बिरंगे होते हैं, गधे एक ही रंग के होते हैं। उसने कहा था कि घोड़े रंग बिरंगे होते हैं, गधे एक ही रंग के होते हैं। पंडित नेहरू ने जवाब दिया, उसने कहा कि शहरी है ना, यानी कि हम लोग भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो सभ्यता है, सभ्यता है, यह घोड़ा की तरह ना, हमारे यहाँ के हम लोग घोड़े की तरह है कि घोड़ा क्या होता है, काला भी होता है, उजला भी होता है, अनेक रंग के भूरा भी होते हैं। लेकिन गधा को देखिएगा एक ही रंग होते हैं, नहीं कहीं उसका रंग बदलता है, नहीं होता है। तो यानी आप लोग गधे हैं, हम घोड़े हैं ना। इस संस्कृति, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी सभ्यता है, जो हम विभिन्न क्षेत्र के लोग विभिन्न रहन सहन खान पान वेशभूषा में रहते हैं और सभी एक मिलजुल करके रहते हैं। ये पंडित नेहरू ने कहा, ये सभ्यता और संस्कृति कहीं से हमें थोपा नहीं गया है, ये हमें विरासत में मिली है, जिसके कारण व्यक्तिगत विविधता पाया जाता है। इसी के कारण जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस जैसे पाया जाता है हम लोग में, अगर यह चीज नहीं होगा तो इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं पाया जाएगा। और इसी के कारण इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। और इसी के साथ हम आज का बैच ने आज की क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं यहीं पर। और इसके बाद हम बाल मनोविज्ञान में पाए जाने वाली असमानताओं और विशिष्टताओं का अध्ययन आगे हम करवाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।